हमें सब कुछ आधा चाहिए, आधा मकान, आधा खेत, आधी संपत्ति, आधा देश और आधी संसद। नमस्कार, मैं आपके साथ हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका द ग्राउंड टीवी के स्पेशल शो न्यू इंडिया न्यू वुमेन में। यह बात है साल 2008 की। ग्राम पंचायतों की 33% सीट पर महिला आरक्षण लागू हुआ। 15 साल बीत चुके थे। मर्दों के हुक्म से चलने वाली इस दुनिया में घूंघट के नीचे और पर्दे के पीछे रहने वाली महिलाओं को अचानक अपने गांव की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था का प्रमुख बना दिया गया था। हालांकि दबे मुंह इसकी आलोचना करने वाले भी लोग कम नहीं थे, लेकिन सीधे आरक्षण की लानत मलामत करने की बजाय लोग कह पाते थे, आरक्षण से क्या फ़ायदा हुआ है। फोटो महिला की लगती है, लेकिन काम तो सारा आदमी ही करता है। साल 2008 की जुलाई में उस दिन मध्य प्रदेश की राजधानी ढेर सारी औरतों से गुलजार थी। भोपाल में ग्राम प्रधानों की एक बैठक हो रही थी। राज्य भर से आई पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान महिला पहली बार राजधानी की सड़कों पर दिखाई दे रही थी। उनमें से तो बहुत सारी तो ऐसी होंगी जिन्होंने पहली बार रेलगाड़ी में बैठी होंगी, पहली बार अपने गांव से बाहर निकली होंगी, पहली बार इतनी बड़ी झील, चौड़ी सड़कें और उन सड़कों पर दनदनाती गाड़ियों को अपनी आंखों के सामने अचंभित देखा होगा। उस दिन वहाँ उस कार्यक्रम में मौजूद एक पत्रकार ने एक महिला ग्राम प्रधान से पूछा, महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद क्या बदलाव है। उस महिला ने शब्दों में जवाब नहीं दिया। उसकी बजाय पहले उसने सीने तक एक लंबा घूंघट काढ़ा और फिर एक झलक और एक झटके से घूंघट उठाकर बोली, देख लीजिए, ये बदलाव है। बेरंग साड़ी की सूती साड़ी पहने, माथे पर नारंगी सिंदूर लगाए उस औरत का ये घूंघट उठाना किसी सिनेमा के दृश्य से कम नहीं था। उस दृश्य के जादू में बंधी पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा, आप गाँव से इतनी दूर अकेली आई हैं, क्या आपको डर नहीं लगता। वो महिला ने अपने झोले में से एक चाकू निकाला और बोली, नहीं मैडम, ये है ना मेरे पास। वो रसोई में सब्जी काटने वाला चाकू था, जो इस वक्त महिला की आत्मरक्षा में तलवार बन गया था। कभी पति की ऊंची आवाज़ पर भी उसकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती थी। आज उसने इतने आत्मविश्वास आ गया था कि वह झोले में चाकू लेकर इतनी दूर शहर आ सकती थी। तो 15 सालों में आरक्षण से ये बदलाव था। 19 सितंबर 2023 की तारीख भारतीय संसदीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था। लोकतंत्र का अगुवा और विश्व गुरु होने का दावा करने वाले इस देश की संसद के इतिहास में इतने लंबे समय तक कोई और बिल नहीं अटका जितना लंबा इंतज़ार महिला आरक्षण बिल को करना पड़ा था। साल दर साल आता यूएन वुमेन का डाटा बताता कि संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामलों में पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश हम लोगों से आगे निकल गया है। हम हर एक क्षेत्र में इन देशों से आगे और बेहतर होने का खम ठोकते हैं। बस इस सवाल पर कन्नी काट जाते हैं, हमारे देश की संसद में महिला इतनी कम क्यों है। बढ़ाकर भी मामला 13-14% से आगे नहीं बढ़ पाता। भाषणों में तो सबने माना कि यह संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे ही इस भावना को हकीकत की ज़मीन पर उतारने के लिए संसद में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का सवाल उठता तो सब बगल झांकने लगते। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की इतनी बड़ी लिस्ट सामने आ जाती कि म्यूचुअल फंड्स के टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के डॉक्यूमेंट्स छोटे पड़ जाते हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ढालने का यह सवाल संसद में तो पहली बार 75 साल में उठा था, लेकिन रिजर्वेशन बिल पहली बार 1999 में देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनिवर्सिटी फंड सरकार लेकर आई थी। उसके बाद कम से कम 10 बार यह बिल संसद में पेश किया गया और हर बार चीख चिल्लाहट, विरोध और हंगामे के बीच लटक कर रह गया। कभी किसी ने गुस्से में बिल फाड़ दिया, तो कभी किसी ने स्पीकर के सामने चढ़कर चिल्लाने लगा, तो कभी ऐसा भी हुआ कि संसद में जूत मंजन की नौबत भी आ गई।
शरद यादव ने कहा, इस बिल से सिर्फ फरकटी महिला को फायदा होगा। 9 सितंबर का दिन ऐतिहासिक इस मायने में है कि यह 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यह उम्मीद हकीकत में बदलती दिखाई दे रही है। हालांकि इस बिल के कानून बनने की राह अभी बहुत दूर है। सरकार जिस भाषा में बात कर रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकाशक ने किताब छापने का वादा तो कर दिया, लेकिन जिस कागज़ पर किताब छप जाएगी उस कागज़ को बनाने के लिए पेड़ काटने से पहले उस जंगल की तहकीकात करनी होगी जिस जंगल में वो पेड़ है। इस दिन के लिए हमने 45 साल का इंतज़ार किया, तो थोड़ा इंतज़ार और सही। इस बिल के आने के साथ ही एक बार फिर वो सारे सवाल सिर उठाने लगेंगे जो पिछले 20 सालों से मौके न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम का बहसों का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। सवाल ये है, क्या रिजर्वेशन से महिलाओं को सचमुच में फ़ायदा आपको दिखाई देगा या होगा? 2010 में जब राज्यसभा में यह बिल पास हुआ तो करण थापर एक प्राइम टाइम बहस में मनीष तिवारी, सुभाषनी अली और जोया हसन से बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत का केंद्रीय मुद्दा यही था कि महिलाओं को सशक्त बनाने तो ठीक है, लेकिन इसके लिए रिजर्वेशन देने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? आज यही सवाल न्यूज़ रूम में बैठे हमारे सहकर्मी भी पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज में ममाजी भी पूछ रहे हैं और मोहल्ले की चाय की दुकान पर जमाए मर्द भी पूछ रहे हैं। एक तरफ तो औरतें दावा करती हैं कि वो मर्द से कम नहीं है और दूसरी तरफ उन्हें मर्दों के बराबर होने के लिए रिजर्वेशन भी चाहिए। विरोध और सफाई में पेश तर्कों के तर्कश से निकाला सबसे मारकर तीर ये है कि रिजर्वेशन के बाद भी मौजूदा नेताओं की बीवी, बहनें, माएँ और रिश्तेदारों ही संसद में आएंगी। हम आम महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा, जैसे कि पंचायत के संदर्भ में कहा जाता रहा है। और विडंबना यह है कि यह बात पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। सच सिर्फ उतना और वैसा नहीं जितना और जैसा पेश किया जाता है। सच का एक दूसरा पहलू भी है। सच तो यह है कि एक ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया के हर देश ने संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप से रिजर्वेशन दिया ही है। 1999 में ब्रिटिश की टोनी कि लेबर पार्टी की सरकार में बिना आरक्षण के उस देश के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में महिला चुनाव चुनकर आती हैं। उसकी वजह टोनी का नज़रिया महिलाओं को बड़ी संख्या में मौका देना, पार्टियों में शामिल करना, चुनाव मैदान में उतारना है। साथ ही उस देश में हमारे देश की तरह अनगिनत पार्टियां वाली नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 2 प्रमुख पार्टियां वाला पॉलिटिकल सिस्टम है। इसके अलावा सारे नैकोडिक देश नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रवाना की संसद में महिलाओं के लिए पहले एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित की गई हैं। राजनीति में औरत की हिस्सेदारी ने ज़मीन पर उनकी ज़िंदगी के हालात बदलने की भूमिका निभाई है। भारत जैसा देश में जहां सामाजिक, जातिगत और जेंडर भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं, वह महिला आरक्षण के लिए भी सामाजिक न्याय का ठीक वही तर्क मौजूद है जो जातिगत आरक्षण के लिए दिया जाता रहा है। बराबरी करेंगे, लेकिन रेस की स्टार्टिंग लाइन बराबर होनी चाहिए। जिस स्त्री को सदियों से ज्ञान, शिक्षा, नौकरी, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया, उसे विश्व मौका तो देना ही पड़ेगा। दूसरा तर्क यह है कि जाति की तरह देश की सारी महिलाएं अपने आप में एक समूह नहीं हैं। महिलाएं विभिन्न जातियों, धर्म, समुदायों में बटी हुई हैं। ये सच है, लेकिन उतनी ही सच ये बात भी है कि सभी जाति, धर्म, समुदायों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति दोयम दर्जे की दिखाई दे रही है। इसी तथ्य में मेज नज़र महिला आरक्षण के भीतर जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। गांव की पंचायत में तो ग्राम प्रधान महिला का पति भी जाकर बैठ जाता है, लेकिन संसद में ऐसा नहीं होगा। जो महिला संसद चुनी जाएगी वह संसद में जाएगी, वही संसद के
बहस में हिस्सा लेगी, वही सवाल करेगी और उसी की शिकायत भी की जाएगी। ये ऐसा ठोस बदलाव है जिसके असर को ज़मीन तक पहुंचने से रोक पाना बड़े से बड़े ठस समानता के भी भूते नहीं है। जैसे भोपाल में उस ग्राम प्रधान औरत ने 2008 में अपने घूंघट उठाकर कहा था ये बदलाव है, वैसे ही संसद में औरत का जाना भी एक लंबे समय में बड़े सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव का बयास बनेगा। फिर औरत ये सवाल पूछेगी कि जब हम आबादी का 50% हैं तो संसद में सिर्फ 33% क्यों? हमें पूरा आधा चाहिए, आधा मकान, आधा खेत, आधी संपत्ति, आधा देश और आधा संसद। तो क्या आप सभी औरतों का भी यही कहना है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं कि आपका इस पर क्या राय है। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ग्राउंड टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।